प्रिय मित्रों नमस्कार। काफ़ी दिनों से हम आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उसके लिए खेद है। मेरे प्यारे साथियों, यूजीसी नेट में हम आप लोगों को एक वीडियो डाले थे मृस्कटिकम का, क्योंकि यूजीसी नेट वाला प्रकरण चल रहा है ये, तो उसमें एक पूछता है न, यूजीसी नेट में एक यूनिट है ना कि हरिश्चंद्रोपाख्यान या सुना सेपाख्यान, सुना है सेपाख्यान। मेरे प्यारे साथियों, आयत्रेय उपनिषद हरिश्चंद्रोपाख्यान, तो इससे हम कुछ चीज़ें, इसमें जो कुछ चीज़ें पूछता है उसको हम आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं। पहली बात ये है कि यह जो है ऐतरेय उपनिषद, ये ऐतरेय उपनिषद से संबंधित है और इसमें जो है ऐतरेय ब्राह्मण सुना सेपाख्यान अनेक दृष्टियों से पठनीय है। सुना सेपाख्यान ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा ऋषि हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। नारद के उद्देश्य से कहने मतलब यह है कि एक इक्ष्वाकुवंशी राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र। तो दो ऋषि थे, एक है नारद, दूसरे हैं पर्वत। तो नारद और दो ऋषि थे पर्वत। तो उसमें एक ऋषि है नारद। नारद के उपदेश से उन्होंने वरुण के पास जाकर व्रत लिया। मैंने कहने मतलब यह है कि जब ये बात आई बच्चा पैसा लड़का कैसे पैदा होगा, तो ऋषि बताए, नारद ऋषि, और उनके दरबार दो ऋषि थे, एक पर्वत और दूसरे नारद। उसमें एक ऋषि नारद जो है वो जाकर बताया कि जाइए आप वरुण जी से प्रार्थना कीजिए, तो वरुण जी आपको मतलब पुत्र बताएंगे। तो वो वरुण पास गए तो वहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किए। वरुण ने एक शर्त रख दिया, कहा कि बच्चा तो पैदा हो जाएगा आपका, लेकिन ये है लड़का पैदा होने के बाद आप उसको हमको दे दीजिएगा, मतलब याग कर दीजिएगा, यज्ञ में प्रवाहित कर दीजिएगा, ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। तो ये सब यही सब चीज़ है बात। तब जो है उनको पैदा हुआ लड़का, जिसका नाम था रोहित। तो मेरे प्यारे साथियों, ये श्लोक जो है ऐतरेय उपनिषद का ही है। पतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरम तस्याम पुनर्नवे भूत्वा 10वें मास जायते। कहने मतलब एक पति अपनी पत्नी में मानो गर्भ बनकर माता में प्रवेश कर, माता मतलब पत्नी को माता भी कहा जाता है। कहने मतलब पति ही जो है पत्नी में गर्भ धारण करके प्रवेश करता है, फिर उसमें नया होकर वह 10वें महीने में उत्पन्न होता है। यह आपके हरिश्चंद्रोपाख्यान में लिखा गया है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। अब इसको मेरे प्यारे साथियों इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद फिर बड़ी लंबी कहानी है इसमें। तो अब हम कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी ये है कि हरिश्चंद्र जो है इक्ष्वाकुवंशी राजा थे। नंबर 1 पॉइंट, राजा थे। नंबर 1 पूछा जा सकता। दूसरा ये है कि उनकी 100 रानी थी। 100 रानी से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तब वो जो है राजा चिंतित हो गए। तब उन्होंने उनके दरबार दो ऋषि ऐसे थे, एक पर्वत और दूसरे थे ये नारद। नारद जी ने कहा वरुण से जाके आप विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए वरुण देवता की, वो प्रसन्न हो जाएंगे।
तब हरिश्चंद्र जो है वरुण के पास जाते हैं। वरुण जी ने कहा भाई हम बच्चा तो पैदा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, लेकिन आप उसको हमको दे दीजिएगा। कहें ठीक है। तब जब लड़का पैदा हो गया, रोहित नाम था बच्चे का, तो जो है आए वरुण देवता उनके पास। तो उन्होंने कहा कि भगवान अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो इसका दूधमुहा बच्चा है, दांत तो निकल आवे तब जाके आप मांगिए तो कुछ ठीक है। कहें ठीक है। तब फिर जब दांत निकल आया तो फिर आए वरुण देवता। तब कहे अभी दांत निकला है, अभी जो है शादी वादी नहीं हुआ है, छत्री है, अभी युद्ध कलम परांगत नहीं हुआ है। कहें ठीक है। तो फिर कहें ठीक है, जब ये सब हो जाएगा तभी आएंगे। जब 15-16 साल के हो गए रोहित, तब फिर वरुण जी आए। तो रोहित क्या करते हैं, वन में चले जाते हैं। मतलब कि देने से जाने से मना कर देते हैं। जब वन में गए तो इंद्र जी मिल गए उनको। तो उन्होंने कहा चले में भाई वहाँ गए हैं तपस्या करने, तो जाहिर सी बात है चरे में चलते जाओ इस तरह से कहते हैं। अब ऐसे कहते कहते काफ़ी समय निकल गया और इधर इनके पिता को जलोदर रोग हो गया। वरुण जी पकड़ लिए हरिश्चंद्र को। जब पता पाए रोहित कि पिता को जलोदर रोग हो गया है, तब उन्होंने जो है रोहित जो है वन में गए किसके पास, अजीगर्त ऋषि, अजीगर्त ब्राह्मण थे। कहें अजीगर्त के पास गए, कहें 100 गाय देंगे आपको, आप अपना पुत्र हमको दे दीजिए। अजीगर्त के 3 लड़के थे। अजीगर्त के 3 लड़के थे। एक लड़के का नाम था, बड़े लड़के का नाम था सुना पुच्छ। बड़े का नाम था सुना पुच्छ। बीच वाले का नाम था सुना सेब। और जो सबसे छोटा वाला था उसका नाम था सुनो लांगूल। ये चीज हो गया। तो जो बड़ा वाला पुत्र था, पिता ने कहा, मैंने अजीगर्त ने कहा कि इसको हम नहीं देंगे। बड़े वाले को पिता ने मना कर दिया, छोटे वाले को माता ने मना कर दिया। बचा बीच वाला सुना सेब, इसी को जो है दे दिए। तो लेके आए। जब वरुण जी पूछे, कहें कि जो है ले आए हैं, आप याग कीजिए बदले में। कहें ठीक है, कोई बात नहीं, हमको याग से मतलब है। कहें ब्राह्मण है, कहें ठीक है, क्षत्रिय से अच्छा बढ़िए हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है तो और अच्छी बात है। अब क्या किए, इनको जो है बांध दिए यूप में, यानी जहाँ पे हवन याद यज्ञ इत्यादि किया जाता है, तो उस यूप में इनको बांध दिया जाता है। तो सारे देवता जो है इनको मारने से मना कर देते हैं सुना सेब को। तो फिर सुना सेब के पिताजी गर्द ने कहा 100 गाय हमको और दे दीजिए। तो इनको हम मतलब बांधने से मना कर देता, कोई उनको बांध ही नहीं रहा था। समाधि में जिसमें बांधा जाता था आदमी, मतलब याग करने के लिए, तो 100 गाय लिए फिर बांध दिए। तो कहें वध कौन करेगा, तो फिर 100 गाय ले लिए, कहें हम वध भी कर देंगे अजीगर्त। तो जब इनके वध करने जा रहे थे तब ये जो है देवताओं से इनको लगा कि पिताजी हमारे सही में हमारा वध कर देंगे।
तो देवताओं से याचना करना शुरू कर दीजिए। तब उसमें जो है बात ये फंसी। तब जब याचना करना शुरू किए तो पहले प्रजापति से कही, राजसूय नामक यज्ञ हो रहा था। ये राजसूय नामक यज्ञ तो जो है अजीगर हो गया। तब गए प्रजापति के पास, पहले विश्वामित्र से कहे। विश्वामित्र ऋषि थे तो जो यज्ञ करता थे, तो तब उनसे कहे तो देवताओं से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग कहें पहले प्रजापति के पास जाइए। प्रजापति एक ऋचा, फिर कहें प्रजापति ने कहा आप अग्नि के पास जाइए, अग्नि का उच्चारण कीजिए, अग्नि देवता का। तो अग्नि देवता का एक ऋचा से किए, उनका मतलब प्रार्थना किए। फिर अग्नि कहा नहीं, सविता जी कीजिए। तो सविता का 3 ऋचा से किए। तो सविता ने कहा नहीं, वरुण कीजिए। वरुण के 31 ऋचा से किए, मतलब अन्न विनय याचना। कौन कर रहा है? सुनसीब। फिर वरुण कहे नहीं, इंद्र के पास जाइए। इंद्र के 15 ऋचा किए। तब इंद्र ने उनको सोने का रथ दिया है, सोने का रथ। फिर इंद्र ने कहा आप जो है अग्नि के पास जाइए। अग्नि 22 ऋचा स्तुति करते हैं सुनना से। फिर अग्नि ने कहा कि आप विश्वदेवा के पास जाइए, उनका 1 ऋचा से किए। फिर लास्ट में जो है विश्वदेवा जो है भेजते हैं किसके पास? विश्वदेवा जो है कहते हैं कि आप जो है उषा के पास जाइए। तब उषा की स्तुति करने के बाद जो है उनका जलोदर जो रोग हुआ था उनके पिता का, धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, ठीक हो गए। क्या नाम है ये, हरिश्चंद्र। तो ठीक हो गए जब, तब ये सुना शिव जो है विश्वामित्र की गोद में आके बैठ गया। तब विश्वामित्र जो है जब उनकी गोद में बैठ गया, तब की बाद में फिर जो है कहने लगी ये अजीगर्थ कि हमारा पुत्र हमको दे दीजिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि आप इसको मारने जा रहे थे, ये हमको देवताओं से मिला इसलिए हम नहीं देंगे। इसलिए उसका नाम देवरात भी पड़ा। कहने मतलब बाद में से सुना शिव का नाम पड़ गया क्या? देवरात। इसके बाद फिर सुना शिव जो है अपने पिता के पास जाने से मना कर देते हैं, अजीगर्थ के पास। और फिर विश्वामित्र जो है उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो विश्वामित्र के 101 लड़के थे। विश्वामित्र के 101, मधुछंदा 50 बड़े और 50 छोट, और एक मधुछंदा। इस तरह से 101 हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा अपने पुत्रों से आप इनको बड़े पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। तो मधुछंदा ऋषि से जो 50 बड़े थे, उन्होंने बड़े पुत्र के रूप में इनको देवरात को बड़ा भाई मानने से अस्वीकार कर दिया। तो विश्वामित्र ने उन लोगों को श्राप दे दिया कि आप जाओ, म्लेच्छ हो जाओ। और मधुछंदा मान गए। मधुछंदा उनको बड़ा भाई के रूप में स्वीकार कर लिया देवरात के बाद। इसलिए मधुछंदा से नीचे जो 50 हैं ये लोग विश्वामित्र के पुत्र कहलाए। इस तरह से ये आपका सुना शिव आख्यान। और एक चीज़ है इसमें आपके 5 पंचिका, 5 8 40 इस तरह से है। एक में 5 पंचिका है। तो इसमें 33वें में है
इसमें से व्याख्यान ऐत्रेय उपनिषद के 33वें अध्याय में। इस तरह से इसमें से व्याख्यान आपका समाप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, धन्यवाद।